हाय गाइस, आई एम विवेक सिंगल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज दशहरे के दिन 25 अक्टूबर को मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूं, टेक्निकल चार्ट ऑफ द वीक। और इस सीरीज में मैं एवरी संडे को एक चार्ट डिस्कस किया करूंगा जो प्योर टेक्निकल टर्म के बेस पर होगा और इसका कंपनी के बिजनेस से या फाइनेंशियल से कोई लिंक नहीं होगा। तो इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, जो ट्रेडिशनल टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स हैं लाइक कप विद हैंडल पैटर्न्स, हायर हाइज, हायर बॉटम and resistance and support, rectangle, triangle and head and shoulder, reverse head and shoulder failed pattern, rounding bottom pattern and top patterns, double top, triple top and double bottom, triple bottom। तो इस तरह के जो ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न्स हैं उनको डिस्कस क्या करेंगे वीक में एक बार संडे के दिन। और इसमें हमारा एंट्री, एग्जिट पॉइंट, स्टॉप लॉस, टारगेट पहले से ही सब कुछ फिक्स होगा। तो आज हमने यहां पिक किया है डाबर इंडिया लिमिटेड को। और डाबर इंडिया लिमिटेड को पिक करने का सिंपल सा रीजन है क्योंकि मुझे टेक्निकल चार्ट पर बहुत अच्छा नजर आ रहा है। और इसमें अच्छा क्या है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो ये हम इसको जूम आउट करके देख लेते हैं कि इसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है इस चार्ट की। तो इस चार्ट की पास्ट परफॉर्मेंस हमेशा से ऊपर की तरफ ही रही है। अगर हम इसको 2012 से भी देखें, अप्रैल 2012 से, तो ये 109 रुपए, 106 रुपए था। आज की डेट में 519 रुपए ट्रेड कर रहा है। तो ये लगातार ऊपर की तरफ ही रहता है क्योंकि ये ग्रोथ कंपनी है। हम यहां पर कंपनी की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो हमारा पर्पस जूम आउट करके देखने का ये था कि इसकी हैबिट क्या है इस चार्ट की। तो हमें वो देखना बहुत जरूरी है कि ये एक ग्रोइंग चार्ट रहता है हमेशा, ग्रोइंग एंड कंसोलिडेशन एंड ग्रोइंग एंड कंसोलिडेशन। तो उससे नेचर का पता चलता है। प्योर टेक्निकल चार्ट पैटर्न का प्राइस एक्शन की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। तो अभी इसके अंदर बाकी चीज क्या नजर आ रही है कि इस चार्ट ने डाबर इंडिया लिमिटेड ने एक यहां पर रेसिस्टेंस ये हमेशा लेता है कि यहां पर ये चार्ट आया, इसका हमारी अगर रेंज की बात करें तो ये रेंज हमारी फरवरी 20 से लेकर और अब तक की हम कर रहे हैं। तो सेम प्राइस पर 520-25 के आसपास यहां पर आया फेब में, फिर मार्च में ये सेम प्राइस पर आया, फिर पेंडेमिक के दौरान ये नीचे आ गया, फिर वापस से सेम लेवल पर आकर इसने रेसिस्टेंस फेस किया, फिर ये नीचे आया, देन अगेन इसने सेम लेवल पर रेसिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आया, फिर रेसिस्टेंस फेस किया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर रेसिस्टेंस फेस किया और फिर से चलना शुरू हो रहा है। तो अगर इसके हम रेसिस्टेंस पॉइंट्स की बात करें तो कितने रेसिस्टेंस पॉइंट्स इसने लिए हैं, तो देखो एक ये रेसिस्टेंस पॉइंट है इसका, सेकंड इसका रेसिस्टेंस पॉइंट, इसका फिर से ये हुआ, थर्ड रेसिस्टेंस पॉइंट इसका फिर से सेम था, देन उसके बाद में रेसिस्टेंस पॉइंट इसका फिर से था और रेसिस्टेंस पॉइंट इसका ये डबल से यहां पर है। तो ये बार बार इसी लेवल पर आकर रेसिस्टेंस ले रहा है। लेकिन इस पूरे दौरान जो सबसे अच्छी बात है वो मैं आपको बताता हूं, और ये मैं एक लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसमें मेरा डिस्क्लेमर ये है कि मेरी यहां पर आपको ये रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है बाय या सेल करने की। मैं आपको सिर्फ यहां पर चार्ट्स को रीड करना सिखा रहा हूं और हर हफ्ते संडे के दिन मैं आपको लगातार एक चार्ट इसी तरह से डिस्कस क्या करूंगा जिससे आपकी लर्निंग हुआ करेगी। तो यहां पर जो बहुत अच्छी बात है इस टेक्निकल चार्ट की वो ये है कि इसने यहां पर ये लो बनाया, उसके बाद में इसने जो सेकंड लो बनाया फिर वो ये था जो कि पिछले लो से हाई था, फिर उसके बाद इसने फिर लो बनाया जो कि पिछले लो से हाई था, उसके बाद में इसने फिर से लो बनाया जो कि पिछले लो से हाई था, अगेन फिर से एक लो बना जो पिछले लो से हाई था, फिर से लो बना जो पिछले लो से हाई था और फिर से लो बना जो कि पिछले लो से हाई था और फिर से ये चलना शुरू हो गया है। तो ये जो ये हायर लोज बने हुए हैं ना, एवरी टाइम जब भी ये ऊपर से नीचे आया है रिट्रेस होकर इसने हायर लो बनाया है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ शो करता है। और इसी के चलते ये चीज पता चलती है कि ऊपर जाकर सेम लेवल पर ये रेसिस्टेंस तो ले रहा है लेकिन जो नीचे से ऊपर की तरफ चलने का इसका सिलसिला है ना वो लगातार है। तो अब अगर आप इसको ऐसे देखो तो ये ट्रायंगल भी है और ये हायर लोज भी बना रहा है, सेम लेवल पर रेसिस्टेंस लिया है। ओवरऑल जो चार्ट की इसकी नेचर है वो फाइनली ऊपर जाने की है।
तो यहां से अब इसका ऊपर जाना निकलता हुआ नजर आता है, और अगर ये ऊपर निकलता हुआ नजर आता है तो इसका आगे टारगेट क्या रहेगा। टारगेट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार कि जितनी इस चार्ट की डेप्थ होती है ना, उतना ही फिर फाइनली चार्ट ऊपर जाने के बाद ऊपर टारगेट निकालता है। तो अगर इसकी डेप्थ देखी जाए तो दिस इज द डेप्थ, और अगर इस डेप्थ को हम सीधा यहां से उठाकर इस रेसिस्टेंस के ऊपर लगा ले और इसको देखें कहां तक जाता है, तो इसका टारगेट एक अच्छा खासा नजर आता है, और ये टारगेट है हमारा 660 659, और अभी प्राइस चल रहा है हमारा 519। तो 659 डिवाइडेड बाय 519, और ये हमारा 27% का गेन आता है करंट लेवल से। तो 27% का गेन देखो एक अच्छा गेन होता है, अगर हम करंट मार्केट प्राइस से इसको काउंट कर लें तो ये 27% का गेन आता है, और 140 पॉइंट हमारे बनते हैं। अब बात आती है कि इसमें हमने गेन की तो बात कर ली, इसमें सपोर्ट कहां पर हमें लगानी चाहिए। तो सपोर्ट देखो हमें लगानी चाहिए जो पिछला बॉटम बना है ना, जो पिछला इसने हायर लो बनाया है, अगर उसके नीचे क्लोज होता है तो वहां हमारा ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस हमारा यहां बैठता है, ये हमारा स्टॉप लॉस है 479 या 484, एग्जैक्टली दिस इज 478। तो करंट प्राइस से अगर हम इसको स्टॉप लॉस देखें कितने परसेंट हमारा स्टॉप लॉस आता है, तो यहां से नीचे की तरफ को काउंट करते हैं तो ये 7.67% का स्टॉप लॉस आता है, और जबकि गेन हमारा 27% का आता है। तो यहां पर जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो हमारे फेवर में है, जो रिवॉर्ड है दैट इज 27% और जो रिस्क है दैट इज 7.67%। तो स्टॉप लॉस मैं क्या करता हूं ऐसे पर्टिकुलर केस में, मैं हमेशा अगर ये स्टॉप लॉस वाली जो हमने लाइन ड्रॉ की है इसके नीचे डेली बेसिस पर अगर क्लोज होता है तो स्टॉप लॉस लेते हैं। अगर ड्यूरिंग द डे इंट्राडे में इसके नीचे आया तो स्टॉप लॉस इंट्राडे में लेने की जरूरत नहीं है, जब वो क्लोजिंग टाइम पर उसके नीचे क्लोज हो रहा हो तो 2-3 मिनट पहले 5 मिनट पहले स्टॉप लॉस ले लें, वो सबसे बेटर रहता है। क्योंकि ड्यूरिंग द डे समटाइम्स क्या होता है कि इसके नीचे आया, नीचे के लोगों का स्टॉप लॉस हिट कराया और वापस से बाइंग करके ऊपर ले जाते हैं। तो उस फॉल्स स्टॉप लॉस से बचने के लिए, जो ट्रैपिंग होती है उससे बचने के लिए हमें डे क्लोज पर उसको क्लोज होने देना चाहिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न है। आई एम गोइंग टू टेक दिस ट्रेड, लेकिन आप अपना ड्यू डिलिजेंस खुद से कर ले, अपने एनालिस्ट्स की या अपने जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं उनकी राय जरूर ले लें। सिर्फ मेरे कहने से ट्रेड नहीं डालना, क्योंकि सिर्फ मेरे कहने से ट्रेड डालने के बाद अगर कुछ गलत होता है या कुछ भी होता है तो आप जिम्मेदार हैं। मुझे ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि ये प्योर टेक्निकल है यार। यहां पर प्योर टेक्निकल के केस में क्या होता है, हमें स्टॉप लॉस जहां पर लगाकर काम करते हैं ना, वहां पर हमें डिसिप्लिन होना पड़ता है, और अगर डिसिप्लिन नहीं होते तो होता क्या है कि हमने यहां पर एंट्री तो ले ली और उसके नीचे अगर किसी भी रीजन से अगर इसके नीचे आ गया और हमने नहीं काटा तो फिर वो डिसिप्लिन ट्रेडिंग नहीं होती। और ट्रेडिंग की जब हम बात करते हैं ना प्योर टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बेस पर, वहां पर डिसिप्लिन इतना इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज क्या होता है कि जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो की हम बात कर रहे हैं ना, कि अगर ऊपर जाता है तो 27% और नीचे जाता है तो 7.67% का लॉस है, तो ये चीज अपने फेवर में फिर काम नहीं करती कि ऊपर गया। अच्छा, ऊपर जाने पर भी मेरा इसमें कहना एक होता है कि जब ये ऊपर निकलना शुरू होना या परचेज करने के बाद में जब गेन हो 560 पहुंच जाए, 600 पहुंच जाए, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना शुरू हो जाए तो थोड़ा सा नीचे आके घबराने की, बीचने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि अदरवाइज फिर क्या होगा कि हम नीचे आता तो 7% पर निकल जाते लॉस लेके, ऊपर गया तो हम 10-12% पर निकल गए, गलत है। ऊपर जाए तो 27% का गेन भी लेना है, और अगर ये अगले 6 महीने में 27% का गेन दे देता है ना यहां से चलते हुए, यानी कि मार्च अप्रैल तक, तो ये 27% गेन 6 महीने में एक बहुत अच्छा ट्रेड होता है। और इस तरह के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स हमेशा इस तरह का गेन देते हैं, पास्ट में भी ऐसा ही हुआ है। तो आज के दिन का ट्रेड मेरा यही है, डाबर इंडिया लिमिटेड with a price reward of 27% and risk of 7.67%। टेक्निकल चार्ट पैटर्न है, अपना ड्यू डिलिजेंस कर लेना। मैं ट्रेड ले रहा हूं, आप अपने हिसाब से करना। विश यू ए वेरी हैप्पी दशहरा। और इस दशहरे पर मेरे हिसाब से एक हमें डिसीजन ले लेना चाहिए कि जब भी ट्रेडिंग करें डिसीजन हमारा डिसिप्लिन के साथ हो, डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करें, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के बेस पर ट्रेडिंग करें। और हर हफ्ते संडे के दिन मैं इस तरह का एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न लेकर आता रहूंगा। सो विश यू वेरी हैप्पी दशहरा वंस अगेन एंड हैव ए हैप्पी ट्रेडिंग, हैव ए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू सो मच।